9 बजे के लगभग हुआ। रेस्क्यू और ईदी को इत्तला दी गई। इमदादी टीमें पहुंच गईं, मगर मसला ये था कि बच्चे को कहां तलाश किया जाए। मैनहोल तो तंग था। भारी मशीनों के जरिए अतराफी सड़क की खुदाई की गई, मगर बच्चा जिंदा या मुर्दा ना दस्तयाब हो सका। रेस्क्यू 11-12 के नुमाइंदे हसीब खान ने बताया कि वो आमतौर पर रात के वक्त अंधेरे में तलाश का काम नहीं करते, मगर लोग बहुत जुमा थे और माँ बाप बहुत सदमे में थे, इसलिए रात ही से तलाश का काम शुरू कर दिया गया। मगर इसके बावजूद बच्चा ना मिल सका। पैर वाले दिन 12 घंटों के बाद बच्चे की लाश मिल गई। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर मैनहोल या गटर पर ढक्कन क्यों नहीं था? इसका ज़िम्मेदार कौन है? मुतल्लिक़ीन इदारे के अफसरान और कारकुन किस तरह रात को सो सकते हैं? क्या उन्हें ख्याल नहीं एक माँ किस सदमे से दो चार है कि बचे? हैरत होती है जब एन सड़क के बीच में गटर बना दिए जाते हैं। हैरत होती है जब गटर साफ करने के बाद कचरा साथ ही फेंक दिया जाता है और ढक्कन सही तरह फिक्स नहीं किया जाता। हैरत होती है जब ढक्कन नाकिस मटीरियल से बनाया जाता है जो थोड़े अरसे बाद टूटकर गटर में गिर जाता है। हैरत होती है जब आज़ादी के बाद से अभी तक कराची की इंतज़ामिया गटर के ढक्कन ही नहीं बनाना सीख सकी। और अब हैरत हुई है कि अभी तक बच्चे की मौत के ज़िम्मेदार नौकरियों से बरतरफ नहीं हुए और गिरफ्तार भी नहीं हुए। हैरत है हम कहाँ जी रहे हैं।